हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हो, कार्बन एड्स कंपाउंड का लास्ट लेक्चर खत्म करेंगे। इसके साथ ये चैप्टर भी वाइंड अप होगा, जो कि क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहूँगा। इसमें पढ़ाने को तो खैर बहुत कुछ है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हो आप इसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन जितना 10th के आपके सिलेबस में है, मैंने उससे काफ़ी ज़्यादा ही पढ़ा दिया है। ठीक है, आपको इन चीज़ों पे जाना है। चलिए शुरू करते हैं एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लास्ट लेक्चर। ओके, तो इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, बॉन्डिंग कैसे बनाता है ना, और ग्रेफाइट डायमंड सबके स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ चुके हैं, आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें पढ़नी है कुछ रिएक्शंस। ठीक है, और उनसे पहले मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दे दो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देखो आईयूपीएसी नेम तो मैं बता ही चुका हूं क्या होता है। ठीक है, अब होता ऐसा है कि बहुत लोग उनको आईयूपीएसी नेम से भी जानते हैं और बहुत लोग उनको कॉमन नेम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ जो फेमस कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक में, उनके कॉमन नेम पता होने चाहिए, तो मतलब काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं उसकी एक बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक लाया हूं, आप उसको पढ़ लें एक बार और देख लें। मैं आपको एक एक करके ये चीजों को समझा देता हूं। ठीक है, अगर मैं इधर लिखूं आईयूपीएसी नेम, कौन सी नेमिंग है बेटा? आईयूपीएसी। और इधर मैं लिख दूं कॉमन नेम, क्या बेटा? कॉमन नेम। ठीक है, ओके। सबसे पहले अगर बात करते हैं कुछ चीज समझा देता हूं आपको, जो मैं बोल रहा हूं बस उतना ही समझना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि जो 10th का लेवल है उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूं क्या करना है आपको, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ठीक है बेटा, अगर हाइड्रोजन आ जाए, क्या आ जाए बेटा? हाइड्रोजन आ जाए दोनों तरफ, कहां पे? दोनों तरफ, तो आप वर्ड यूज करोगे फॉर्म। क्या यूज वर्ड करोगे बेटा? तब आपको वर्ड यूज करना है फॉर्म। क्या वर्ड यूज करना है बेटा? फॉर्म। ठीक है, और अगर CH3 आ जाए, क्या आ जाए बेटा? CH3 दोनों तरफ, तो आपको वर्ड यूज करना है एसिड। क्या यूज करना है? एसिड। ये कंडीशंस के हिसाब से चेंज भी होता है, बट मेनली ये होता है CH3 वर्ड दिख रहा है तो नॉर्मली आदमी एसिड शब्द का इस्तेमाल करता है, और H वर्ड दिख रहा है तो फॉर्म वर्ड का यूज करता है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा लिखा है HC डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये लिखा है आपके सामने, ये आपका एक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब अगर ये कंपाउंड है तो आईयूपीएसी नेम तो देते हैं पहले। इसका सबसे पहले क्या काम करते हैं? आईयूपीएसी नेम देते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो ग्रुप है बेटा, ये वाला जो ग्रुप है, ये तो एल्डिहाइड का ग्रुप है। इसका मतलब इसमें अल वर्ड तो यूज करोगे, और कोई प्रीफिक्स तो लगना नहीं है, ना कोई कार्बन की चेन गिननी है, एक ही कार्बन है। मेथ वर्ड का यूज करोगे, क्यों? क्योंकि एक कार्बन के लिए मेथ यूज करते हो। इसका जो नाम होगा वो होगा मीथेनल। क्या नाम होगा बेटा? मीथेनल। क्यों? एल्डिहाइड में अल आता है, अल्कोहल में ओल आता है, सब बता चुका हूं। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम तो क्या है बेटा? मीथेनल। क्या है? मीथेनल। अब जो इंपॉर्टेंट है यहां पे, जिसके लिए मैं आपको ये सब चीजें पढ़ा रहा हूं, वो कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम की जब बात करोगे, क्या लिखवा है बेटा यहां पे? अगर H आ रहा है दोनों साइड तो क्या यूज वर्ड करोगे? फॉर्म। क्या वर्ड यूज करोगे? फॉर्म। तो यहां तो फॉर्म लिख दिया। ठीक है, और कॉमन नेम है तो कॉमन नेम तो इसका एल्डिहाइड ही है ना। ठीक है, तो अगर कॉमन नेम एल्डिहाइड है तो नाम लिखोगे फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम लिखोगे? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा आपको, बहुत क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मल्डिहाइड होता क्या है। एल्डिहाइड आ रहा तो एल्डिहाइड तो होगा, मतलब ये वाला ग्रुप तो लगा होगा, और फॉर्म का मतलब इस साइड H लग जाएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। अब इसी में कुछ मैं चेंज कर दूं। क्या कर दूं बेटा? चेंज कर दूं, और इस H को हटा के अगर मैं ये लिख दूं CH3C डबल बॉन्ड OH। बहुत ध्यान से। अब बेटा कौन सा ग्रुप आ गया? अब बेटा ये ग्रुप आ गया CH3। CH3 आ रहा है, सीधे वर्ड किसका यूज करना है हमें? एसिड का। कौन सा वर्ड यूज करना है? एसिड का। ठीक है, अब सुनो, लेकिन एसिड वर्ड तो कहां यूज करोगे? कॉमन नेम में ना। पहले इसका आईयूपीएसी नेम तो कर ले। आईयूपीएसी नेम सिंपल है, एक कार्बन था तो मीथेनल, और अगर दो कार्बन है तो इथेनल। ठीक है, कॉमन नेम बड़ा सिंपल है, एसेट। एसेट लगा है, क्यों लगा है? CH3 आया है, और एल्डिहाइड। क्या है बेटा? एल्डिहाइड। मैंने कहा था ना, कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है ये।
किसके हिसाब से बेटा? कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। अगर मैं यहां दोनों तरफ CH3 लगा देता ना तो ये क्या बन जाता? कीटोन बन जाता, फिर मैं यहां एल्डिहाइड ना लिख पाता। समझ में आ रही बात? तो कंडीशंस के हिसाब से हमें मैच करना पड़ता है। जो मोटी मोटी चीज याद रखने वाली वो ये है कि CH3 दिख रहा है तो एसिड लगा देते हैं, और दोनों साइड क्या बेटा? दोनों साइड अगर H दिख जाए तो फॉर्म क्या यूज करोगे? फॉर्म, ठीक है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड यूज किया। इसका एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो तुम्हारे पास बेटा कुछ ऐसा है, कैसा है? ऐसा है, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी शक्ल देख के सीधा सीधा एक चीज याद आ रही है जिसको हम बड़े प्यार से कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जरा मेरी बात सुनना। H है, पहले तो इसका IUPAC नंबर देखते हैं। एक ही कार्बन है तो मिथ तो होगा, और कार्बोक्सिलिक है तो क्या हो जाएगा बेटा? मिथेनोइक एसिड, ठीक है। मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं आपको बहुत कायदे से IUPAC में, कोई प्रीफिक्स लगा नहीं, सब लगाना नहीं आपको, ठीक है। इधर आ जाना जरा। दोनों साइड क्या आ रहा है? H, तो वर्ड क्या आएगा इसका? फॉर्म। क्या वर्ड आएगा बेटा? फॉर्म। और एसिड है तो इसीलिए हम इसका नाम लिखते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगर इस H को हटा के मैं क्या लिख दूं बेटा? CH3COOH। बहुत ध्यान सुनना जरा। क्या लिख दूं? CH3COOH। कोई दिक्कत नहीं, एक कार्बन पे मिथेनोइक तो दो कार्बन पे तो क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा बेटा? इथेनोइक एसिड। CH3 आ गया, शब्द क्या लगा देना? एसिड। तो इसका नाम तो बहुत फेमस है, बहुत किताबों में सुन रखा होगा। इसको हम लोग कहते हैं बेटा एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा? एसिटिक एसिड। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक और देख लो। अगर ये हो जाता, क्या हो जाता? ये हो जाता CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। बहुत ध्यान से पहले तो ये बताओ कि ये क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। कई बार ये चीज बता चुका हूं। C डबल बॉन्ड O के इस साइड भी अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा है, इस साइड भी अल्काइल ग्रुप लगा है, जैसे RC डबल बॉन्ड OR, बता चुका हूं ना मैं ये चीज। अगर ऐसा दिख रहा है तो ये क्या बनता है? कीटोन। तब ये क्या बन जाता है? कीटोन। और इस R को हटा के, अगर तुम इस R को हटा के क्या लगा दो? H, तब ये बन जाता है एल्डिहाइड। तब याद आ रहा होगा, जैसे ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि इधर तो R लगा है लेकिन इधर H लगा है। लेकिन अगर इधर R लग गया यानी CH3 और इधर भी R लग गया, हो सकता है ये R डैश भी हो जाए, मतलब कुल मिला के कार्बन के ही ग्रुप लगने चाहिए। सीधी सीधी बात ये, तो ये बन जाती है कीटोन। क्या बनती है बेटा? कीटोन। और इसकी IUPAC नेमिंग कैसे करते थे? याद करो। कितने कार्बन है? कोई प्रीफिक्स तो लगा नहीं है, उसको नाम मत देना। 3 कार्बन है तो प्रोप तो लगेगा। बॉन्ड सिंगल है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखना हमेशा सिंगल, कार्बन ऑक्सीजन का मत गिन लेना। इन वर्ड तब लगता है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल हो। यहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है तो एन लगेगा, प्रोपेन। दूसरे पे क्या लगा है बेटा? ओन। क्या लगा है? ओन। इसका IUPAC नाम होता है प्रोपेन 2 ओन। क्या नाम होता है बेटा IUPAC? प्रोपेन 2 ओन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्या नाम होता है? प्रोपेन 2 ओन। समझ में आई बात? क्यों? दोबारा सुन लो। 3 कार्बन प्रोप, कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा? सिंगल, प्रोपेन। और दूसरे पे कौन से कार्बन पे बेटा? दूसरे पे लगा है ना कीटोन वाला ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं प्रोपेन 2 ओन, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है गजब है। CH3 CH3 दोनों साइड, अरे एक साइड भी CH3 आता है तो हम एसिड वर्ड का यूज करते हैं। यहां तो भंडारे खुले हुए हैं, दो दो CH3 लग रहे हैं तो एसिड तो आएगा, इसमें तो कोई संदेह की बात है नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और कीटोन में हम कीटोन नहीं लिखते, आखिरी वाला वर्ड ही लिखते हैं ओन। समझ में आ रही बात? तो इसको हम कहते हैं बेटा एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये क्या बन गई? एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। तो इतने आपके जो IUPAC और कॉमन नेम है मुझे डिस्कस करने थे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपसे सीधे पूछ सकता है व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ एसीटोन या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन, तो आप ये बताओगे, ठीक है। 3 उंगलियां यूं फेरो, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट भी कर लेना। कुछ और है वो सुन लो, जैसे कि मान लो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया कुछ, CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 CH2 और CH3, ठीक है। इधर तो लिख रहा हूं मैं IUPAC नेम, और इधर क्या लिखता हूं बेटा? कॉमन नेम, ठीक है। देखना जरा, इसका IUPAC नेम तो बहुत ही सिंपल है, सीधी सीधी चेन है, कोई प्रीफिक्स नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, सीधे सीधे नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या नाम होगा बेटा? पेंटेन। इसको हम कहते हैं एन पेंटेन। क्या कहते हैं? एन पेंटेन, ठीक है। इसका एक आइसोमर बनाना जरा स्ट्रक्चरल, अगर इसका आइसोमर बनाओगे
तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। एक तो इसका आइसोमर ये बन सकता है 3, 1 2 3 4, ये बन सकता है। ये तुम्हारे 2H लगा दो यहाँ पे, कार्बन की बैलेंसिंग चेक कर लेना, ठीक है। अब कहने को तो ये भी पेंटेन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन इसमें भी है। आप केमिकल फॉर्मूला गिनो इसका तो C5 है और H12 है। इसका भी अगर केमिकल फॉर्मूला गिनोगे तो C5H12 ही आएगा, आप गिन लेना, ठीक है। IUPAC नेम में चेंज आएगा, कैसे आएगा सुनना। लंबी चेन रूल अगर सबको याद हो तो लंबी चेन यही है, प्रीफिक्स लगा हुआ है इस बार तो चेन की नंबरिंग यहां से करोगे। दूसरे पे क्या लगा बेटा, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। फिर लंबी चेन में कितने कार्बन, 4, तो मतलब हो जाएगा ब्यूट, बॉन्ड सिंगल है तो ब्यूटेन। एक तो ये हो गया इसका आइसोमर, ठीक है। इसका एक और आइसोमर तुम सुन लो, क्या हो गया ये, ठीक है। एक तो इसका ये आइसोमर हो गया, ठीक है। इसका एक और आइसोमर देख लेते हैं, बड़ा अच्छा वाला है। जैसे कि अगर ये हो गया CH3 CH3, यहां भी CH3 लगा देता हूं और यहां भी CH3 लगा देता हूं। बहुत ध्यान सुनना, ये वाला देखो, यहां भी CH3 लग रहा है, यहां भी CH3। अब इसका अगर आप केमिकल फॉर्मूला निकालोगे ना, अगर आप इसका केमिकल फॉर्मूला निकालोगे तो इसका भी केमिकल फॉर्मूला यही आएगा, C5H12 ही आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। लेकिन इसकी IUPAC नेमिंग बदल जाएगी। आप पेरेंट चेन इसको मान लो, हालांकि आप इसको भी मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वही आना है। दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हैं तो क्या लिखोगे 2,2, सेम मिथाइल में वर्ड है 2 तो डाई मिथाइल। याद है ना, सेम है तो डाई, सेम 3 हो गए तो ट्राई, ठीक है। 2,2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये तो इसके कॉमन नेम हो गए, सॉरी IUPAC नेम हो गए। कॉमन नेम जो मुझे बताने वो, इसका तो कोई कॉमन नेम नहीं होता, वैसे ही होता, छोड़ दो। अब सुनो, सेकंड कार्बन पे, किस पे बेटा, सेकंड कार्बन पे अगर एक मिथाइल का ग्रुप जुड़ जाए, क्या बोल रहा हूं, सेकंड कार्बन पे अगर एक CH3 यानी मिथाइल का ग्रुप जुड़ जाए तो हम वर्ड यूज करते हैं आइसो। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, आइसो। और सेकंड कार्बन पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए तो हम वर्ड यूज करते हैं नियो। क्या यूज करते हैं बेटा, नियो। और कॉमन नेम में एक खासियत होती है, क्या सुनना, IUPAC नेम में क्या होता है, आप जैसे आपने IUPAC नेम दिया तो आपने जो मिथाइल था उसको ये अलग कर दिया, ठीक है। और आपने जो मेन टोटल कार्बन गिने वो केवल पेरेंट चेन के ही तो कार्बन गिने, ये पेरेंट चेन है आपकी। इसमें भी यही हुआ, आपने क्या लिखा है, प्रोपेन, मतलब आपने कार्बन कितने गिने, केवल पेरेंट चेन वाले। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, कॉमन नेम में जितने कार्बन है, चाहे वो प्रीफिक्स के हो चाहे वो पेरेंट चेन के हो, सबके कार्बन गिनने हैं आपको, ठीक है। तो आइसो तो लग गया, क्यों लग गया, क्योंकि एक